मैंने चिकन की सारी टांगें अपने तीनों छोटे भाइयों को दे दी। उनके खाने के बाद मैं चुपके से बची हुई हड्डियों को फिर चबाने लगी, लेकिन मेरे भाई मेरे पीछे आ गए और उन्होंने सब कुछ देख लिया। मैंने जल्दी से सफाई दी। हड्डियों पर अभी भी थोड़ा मांस लगा था, मैं बस उसे भी खत्म करना चाहती थी। मेरे भाइयों को बहुत ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि उनकी वजह से मैं इतनी तकलीफ में जी रही हूँ। रोते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन वे मुझे ऐसी जिंदगी देंगे जिसकी मैं हकदार हूँ। उस पल मेरे दिल को गहरा सुकून मिला। तभी डॉक्टर मेरे पास आया। उसने बताया कि मेरे छोटे भाई को जन्म से ही दिल की बीमारी थी। उसकी सर्जरी में $8 लाख का खर्च आने वाला था। तभी एक दयालु दंपति ने उन्हें गोद लेने और मेरे भाई की सर्जरी का खर्च उठाने की इच्छा जताई। मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने बताया कि वह दंपति सिर्फ मेरे तीनों भाइयों को ही गोद लेना चाहता था। मैं उनसे बिछड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई की बीमारी को देखते हुए मैं बस उन्हें आंसुओं के साथ जाते हुए देखती रह गई। 10 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए मैंने गुप्त रूप से अपना दिल दान करने की मंजूरी दे दी। मेरी सिर्फ एक शर्त थी, जिस बिजनेस ग्रुप को मेरा दिल मिलने वाला था वह मेरे बॉयफ्रेंड की कंपनी में $1 अरब का निवेश करे। ड्राइवर से मुझे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड उस महिला को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी। उसने उसके लिए एक जश्न की पार्टी रखी थी और वहीं सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। यह सुनते ही मैं तुरंत उस जगह पहुंच गई। मैं उम्मीदों से भरी वहां पहुंची ही थी कि तभी वह चालाक महिला स्टेज पर आ गई। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। उसने मेरा श्रेय चुरा लिया था और दावा कर रही थी कि निवेश उसी ने करवाया है। मैं उसे बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी एक बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरे दिए हुए हर उस तोहफे को भी छोड़कर जाने का आदेश दिया जो उसने मुझे कभी दिया था। सारे तोहफे छोड़ने के बाद मैं मुड़ी और वहां से जाने लगी, लेकिन उस चालाक महिला ने मुझे रोक लिया। वह सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती थी। मेरे मना करते ही उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को मुझे पकड़कर दबोचने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे जाने से पहले पूरी बोतल रेड वाइन पीने पर मजबूर किया। लेकिन मेरी अभी हार्ट डोनेशन सर्जरी हुई थी। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी थी कि मैं शराब बिल्कुल नहीं पी सकती। फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड उन्हें रोकने के बजाय उसने भी मुझे पूरी शराब खत्म करने पर मजबूर किया। लेकिन मुझे क्या पता था, जिसे मेरा दिल मिला था वह मेरा वही छोटा भाई था जिससे मैं 10 साल पहले बिछड़ गई थी। 10 सालों में मेरे तीनों भाई शहर के सबसे बड़े टाइकून बन चुके थे। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि दिल दान करने वाली महिला उसके साथ जैविक रूप से जुड़ी हुई है, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह मैं ही थी। जैसे ही मेरे भाइयों को मेरी सही लोकेशन पता चली, वे तुरंत वहां दौड़े चले आए और जैसे ही वह चालाक महिला मुझ पर हमला करने वाली थी, बैंक्वेट हॉल के दरवाजे अचानक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। काले सूट पहने 3 आदमी अंदर तूफान की तरह घुस आए। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।